धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामों से जुड़ी हुई या अत्याचार से जुड़ी हुई या उनकी प्रताड़ना से जुड़ी हुई, जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जुड़ी हुई 4 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, आगरा के अंदर एक महिला सिपाही प्रियंका मिश्रा बाकायदा वर्दी के अंदर पिस्टल लेकर अपना वीडियो बना रही है और बता रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो 5-5 साल के लौंडे जो है तमंचा, पिस्टल, गोली का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब हरियाणा का नाम तो एवं ही बदनाम है। उसे सिर्फ लाइन हाजिर किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया। लेकिन उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली तस्वीर जो आज के बुलेटिन में आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आ रही है एक महिला सिपाही से जुड़ी हुई। गाजियाबाद से वो तस्वीर है, देख लीजिए, आगे बता देता हूं। गाजियाबाद का एक थाना है मुरादनगर। मुरादनगर थाने का एक इलाका है जिसको आप कह सकते हैं कृष्ण कुटिया गोविंदपुरी, ये इलाका है। यहाँ पे एक मिस्टर हैं, नाम है उनका, मैं आपको बताता हूँ, रमित अरोड़ा। इन्होंने एक दुकान कर रखी है, पेटीज वगैरह उस पर बेचते हैं और इन्होंने इसका नाम रख रखा है अरोड़ा पेटीज। यहाँ पे एक महिला सिपाही, आरोप है इनका, जो यहाँ की गोविंदपुरी चौकी पर तैनात है, वो आ जाती है, मीनाक्षी उसका नाम है। 20 पेटीज पैक करा लेती है। पैक कराने के बाद जब ये पैसा मांगते हैं तो इनके साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, इनकी दुकान में तोड़फोड़ करती है। इनका आरोप है कि दुकान में रखे हुए पैसे भी निकाल लेती है। हालांकि पैसे वाली बात जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, बाद में पुलिस पर ढंग से मुकदमा हो जाए ये लिखा जाता है। जरा सी मारपीट हो जाए तो लोग बताने लग जाते हैं कि हमारे साथ लूटपाट हो गई। लेकिन उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है पुलिस को, उसमें उन्होंने इन तमाम चीजों का जिक्र किया। तस्वीरों की जमानी देख लीजिए कि महिला सिपाही किस तरीके का तांडव वहां पे मचा रही हैं। मेरे घर का नाश हो रहा, ऐसी औरत कौन करेगी भाई? मेरे घर का नाश हो रहा, बुला सबको बुला। मैं कहूंगी कि औरत मेरे घर में रंडी पना चला। 2000 बड़े मुश्किल से 12,000 तूने मेरे घर से पैसे मैंने क्यों नहीं होते? भैया मैंने क्या नहीं कहा, इतने आदमी खड़े। हाँ मैंने क्यों नहीं होते? बुला रहा हूँ, क्यों ना आया? बुला रहा हूँ, बुला तेरी इतनी औकात भोसड़ी के लड़, तेरी इतनी औकात, मेरा आदमी को दारू पिलाता है, मेरे मकान में गलत बात है। मैं गलत आवाज उठा रही हूँ, पुलिस की नौकरी पैर पे। मैं तुम्हारे घर का नाश होगा, तुम्हारी बहू भी जाएगी। 12,000 मेरे घर से लिया। करंट वारंट मार दे कभी। आरोप है कि महिला सिपाही के साथ एक शख्स भी मौजूद था, उसने भी यहाँ पर पूरा तांडव मचाया। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले इतने बेलगाम क्यों हो रहे हैं? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर बैठे जो आला अधिकारी हैं उनकी औकात अब इतनी ही रह गई है कि वो थप्पड़ खाएं बीजेपी के नेता से और बीजेपी के नेता का प्रमोशन हो जाए और उसके खिलाफ वो FIR दर्ज कराने की हिम्मत ना कर पाए और उस अधिकारी का वहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। आप समझ गए होंगे मैं इटावा की बात कर रहा हूँ। वहाँ के जो SP सिटी थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया प्रशांत कुमार का, लेकिन उस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो थप्पड़ मारने वाला नेता था उसको भाजपा ने भाजयुमो का जिलाध्यक्ष बना दिया। तो अब नीचे वाले जो लोग हैं वो भी बेलगाम हो गए। भाई 20 पेटीज ही तो ले रही थी, कौन सा जुल्म कर लिया बेचारी ने। अगली तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर उभर के आई इटावा से। काफ़ी दिलचस्प तस्वीर है, इस पर आपको गौर करना चाहिए क्योंकि ये तस्वीरें आपको रोज़ दिखाई देती हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्योंकि आप उस समाज से नहीं आते तो आपकी बात सुनने के लिए कोई बीजेपी का सांसद नहीं आएगा। अगर आप धर्म विशेष के लोग हैं, आप जो है OBC समाज से या SC ST से ताल्लुक़ रखते हैं तो हो सकता है जो है आपकी बात कोई सुने भी ना। लेकिन अगर आप सत्ता पक्ष के जुड़े हुए हैं तो सत्ता का सांसद जो है वो आपके बीच आके बैठ सकता है। इटावा का बकेवर थाना पड़ता है। बकेवर थाने के 2 सिपाही जो हैं गश्त करने के लिए निकल गए पटेल नगर कॉलोनी में। उनके साथ बताया गया कि मारपीट होगी। बस इसके बाद सिपाहियों का 56 इंच का सीना फूल गया और उन्होंने तमाम पुलिस वालों को वहां बुला लिया। आरोप है कि उसके बाद दर्जनों घरों में घुसकर वहां मारपीट की गई, गुंडई की गई, तोड़फोड़ की गई और बहुत सारे लोगों को चोट लगी। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ जो बीजेपी के सांसद हैं शंकर सिंह कठेरिया वो पहुंचे और उन्होंने लोगों की आप बीती सुनी। कैसे लोग अपनी आप बीती सुना रहे हैं उनकी जबानी सुन लीजिए। हम यहाँ से जा रहे थे तो हुआ हो रही थी लड़ाई दंगा। तो हमने कही अगर सब जने लड़का हटो हटो वाला इतनी कही और हम चले आए घर इतनी में चले आए। इतने में छापा एकदम डालता हुआ है घर। किसने छापा डाल दिया? पुलिस वालन ने। कब की बात है?
कौन तारीख है? मामला ये था कि रक्षाबंधन वाले टाइम पे त्यौहार वाले दिन वो हम यहाँ से गली से बाहर निकल रहे थे तो मेरा भाई खड़ा था, हम राखी बांधने जा रहे थे और दो पुलिस वाले आए वहाँ पे टॉन्टिंग बाजी करने लगे। वो पिए भी थे पुलिस वाले, तो हैं पिए थे और वो टॉन्टिंग बाजी कर रहे थे। तो मैंने अपने भाई से बोला, उन्होंने उनसे कहा तो इतने वो बदतमीजी करने लगे, गालियाँ देने लगे और मेरे भाई को मारने लगे। तो जब हम लोग वो मारने लगे, जब हम गए, हम लोग लड़ाई होने लगी, बीच में बचाने लगे, हर कोई अपने भाई को बचा था तो हम बचाने गए तो वो भी फिर बहुत मारा कुटी कर रहे थे। देखिए, बकेबर में रक्षाबंधन के दिन दो पुलिस वाले और दो यहाँ लड़के थे, तो किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई और आपस में दोनों उलझ गए, मार पिटाई हुई। उसके बाद रात में 12 बजे 40-50 पुलिस के लोग आए और उन्होंने जो घरों में घुस के या किवाड़ तोड़ के जो महिलाएं थीं, बड़े बुजुर्ग थे, बच्चे थे, उनकी बेरहमी से पिटाई की। हमारा कहना ये है कि उसमें जो भी दोषी है, जो पुलिस जनों से जो भी लड़े हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले और जिस पुलिस ने यदि निर्दोषों के खिलाफ मार पिटाई की है या जो भी किया है उनके खिलाफ एक्शन हो, इनका मेडिकल कराया जाए और मेडिकल के साथ इनकी भी एफआईआर कराई जाए और फिर कोई उच्च अधिकारी जांच करे और इसमें जो भी सच्चाई है उसके बेस पे जो है कोई दोषी है, चाहे पुलिस का है चाहे यहाँ का व्यक्ति है, वो दोनों जो है सच्चाई के बेस पे उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो। इस मामले को लेकर शंकर सिंह कठेरिया ने यहाँ मौजूद जो एसपी देहात थे यानी कि एसपीआरए जो हैं उनको कहा है कि वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करें और पता लगाए। ओमवीर सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। उनको कहा कि महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों के साथ मारपीट करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम इससे भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि पुलिस वालों के साथ अगर कुछ हुआ है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। खबर जानते हैं कब की है? कल की। लेकिन असल घटना जानते हैं कब की है? 22 अगस्त की। तो 22 अगस्त की घटना है जिस दिन रक्षाबंधन था। अब चलते हैं आगे। अब ये और कमाल की तस्वीर है, पर ऐसी तस्वीर की कल्पना आप उत्तर प्रदेश से ही कर सकते हैं। एक नाबालिग जो 12वीं क्लास में पढ़ता है, अभी पूरी तरह बालिग भी नहीं है, 18 साल का भी नहीं हुआ, उसको पुलिस वालों ने एक फार्मूला बता दिया कि ऐसा है भाई, जाके वर्दी सिलवा ले दरोगा की और एक आधे लड़के को और पकड़ ले, उसे बना दे दीवानजी। दीवानजी जानते हो ना आप? 3 फीट वाली वर्दी, उसको बना दे हेड कांस्टेबल जिसे बोलते हैं आप लोग, मुख्य आरक्षी जिसे बोल सकते हैं हिंदी में, वो भी बना ले और मोटरसाइकिल पे घूम और लोगों से उगाई कर। ये खबर हमारे पास एटा से आ रही है। एटा के नगर कोतवाली थाने का एक इलाका है नन्नूमल चौराहा। वहाँ पर एक दरोगा बेल्ट से कुछ लोगों को पीटते हुए दिखाई दिया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है चली हैं वहाँ पे खबर में बताई जा रही हैं। इसके बाद ये दरोगा सुर्खियों में आया तो हंगामा मचा तो जाँच शुरू हुई तो पता चला ये तो फर्जी दरोगा है, ये दरोगा ही नहीं है, ये तो गुंडा ही कर रहा है, ऐसे ही मज़े कर रहा है, पैसे लूट रहा है। और कहानी जब खुल के सामने आई तो वो बहुत चौंकाने वाली है। एटा के एसएसपी के मुताबिक छपा है कि फर्रुखाबाद का रहने वाला एक शख्स है जो वहाँ के कंपिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, बलीपुर गांव है वहाँ पे वो रहने वाला है और अलीगढ़ के बीएससी इंटर कॉलेज में वो 12वीं का छात्र है। उसकी मुलाकात अलीगढ़ में जो डायल 112 नंबर की गाड़ी होती है ना, जगह जगह खड़ी रहती है आपको, वहाँ उस पर तैनात एक जो सिपाही है ब्रजेश यादव जो है उससे मुलाकात हो जाती है। ब्रजेश यादव का मामा सुंदर यादव और एक और दूसरा शख्स सुमन यादव, इनसे मुलाकात हो जाती है। वो उसे आइडिया देते हैं कि भैया तू पुलिस वाला बन जाना और बात के तो हम बैठे ही है, कौन पूछ रहा, तू घूमता रहे मोटरसाइकिल पे। इसके बाद ये जो है हेमंत नाम के एक शख्स को भी अपने साथ मिला लेता है। लड़का नाबालिग है, उसका नाम हम बता नहीं रहे हैं, आपको ना बता सकते, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो उसको भी अपने साथ मिला लेता है, उसको बना देता है दीवानजी हेड कांस्टेबल। उसके बाद मोटरसाइकिल पे घूमने लग जाते हैं, लोगों से वसूली करने लग जाते हैं और उसी चक्कर में नन्नूमल चौराहे पे इसने ये गुंडई की। अब इसको अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। कल सोशल मीडिया में कोतवाली एटा शहर से संबंधित एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कि एक पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति को दिखाया गया कि एक आम नागरिक को ट्रैफिक रोक करके और ट्रैफिक के कागज़ के देखने के उद्देश्य के साथ उसके साथ मारपीट की गई, जो कि बहुत ही जघन्य घटना थी और निंदनीय थी। तत्काल इसके बाद हम लोगों के द्वारा एक टीम गठित की गई और ये पता करने का प्रयास किया गया कि यह कौन सब इंस्पेक्टर था। तो
तो पुलिस का वह सब इंस्पेक्टर नहीं था और छद्मवेश में एक विवेक यादव नाम का एक व्यक्ति जो कि अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र का रहने वाला था, वो पाया गया और विवेक यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उससे हम लोगों की पूछताछ जारी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की चीजें उभर के उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। अब चलते हैं चौथी खबर की तरफ जो हमारे पास आ रही है मुजफ्फरनगर से। आप सब लोग जानते हैं कि कल कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो कल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली थाने की एक चौकी पर तैनात सिपाही जो है वो जाग उठा भैया। वो जाग उठा तो उनने जाके फेसबुक पे पहले एक तस्वीर डाली जिसमें श्री कृष्ण जो है नदी के अंदर गोपियों के साथ नहा रहे, और वहाँ जाके फिर उसने क्या क्या लिख दिया आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जो जो उसने लिखा और जो जो पूरे उस चित्र के आधार पर उसने वर्णन किया। इसका मामला सामने आने के बाद भगवा ब्रिगेड गुस्से में आ गया, उसने धरना प्रदर्शन किया, हंगामा किया। तो उसके बाद यहाँ जो सीओ सिटी हैं जिनका नाम है कुलदीप कुमार, उन्होंने कहा कि वो जांच कर आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो लेकिन आप ये तमाम तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। पुलिस वाले ही सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं कानून व्यवस्था के लिए। इससे पहले आज सुबह मैंने आपको उत्तर प्रदेश के जंगल राज वाले बुलेटिन में बताया था कि उन्नाव के अंदर एक पीएससी के जवान ने, जिसका नाम धर्मेंद्र है, श्यामू नाम के एक ड्राइवर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यानी कि पुलिस वाला एक हत्यारा बन गया और एक शख्स की उसने जान ले ली। और कौन है ये लोगों को हत्यारा बनने से रोकेगा, ये लोगों की जान बचाएगा, लेकिन ये खुद हत्यारा बन जा रहा है और जो है लोगों की ज़िंदगी छीन ले रहा है। ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, कोई इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है, बस चले जा रहा है जो कुछ हो रहा है। सिस्टम लगता है जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा अराजकता का और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।